नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्रा जोन में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम गंगा एक्सप्रेसवे की बात करेंगे और इसके अपडेट को देखेंगे। दोस्तों, गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लॉन्ग एक 6 लेन फुली एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है जो कि इन फ्यूचर 8 लेन तक एक्सपांडेबल है। दोस्तों, यह एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक बनाया जा रहा है। एक्सप्रेसवे मेरठ में नेशनल हाईवे 34 मेरठ डिस्ट्रिक्ट से शुरू होगा और प्रयागराज में नेशनल हाईवे 19 जोधपुर डांडो यहाँ पर आकर खत्म हो जाएगा। ये मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, शांभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जिलों से गुजरेगा। एक्सप्रेसवे के अंतर्गत सभी स्ट्रक्चर्स की विड्थ 8 लेन तक होगी। इसका राइट ऑफ वे 120 मीटर का होगा। इसके अलावा एक सर्विस लेन भी डेवलप की जाएगी जो करीब 3.75 मीटर की विड्थ वाली होगी। दोस्तों, एक्सप्रेसवे का लैंड एक्विजिशन बहुत ही तेजी से हुआ। यूपीडा एक्सप्रेसवे के डेवलपमेंट की नोडल एजेंसी है। इसने MSLN मालविया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पीवीटी लिमिटेड और हाईवे इंजीनियरिंग कंसल्टेंट एंड इंफ्राटेक सिविल सॉल्यूशंस इन सारी कंपनीज को हायर किया था इसके DPR के डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा अदर फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के लिए। सारे जो भी टेंडर यहाँ पर दिए गए हैं सारे ट्रांसपेरेंट थे। दोस्तों, यहाँ पर 9,255 करोड़ रुपीस केवल लैंड एक्विजिशन में ही खर्च हो गई है। करीब 7,456 हेक्टेयर लैंड एक्विजिशन किया गया है और यहाँ पर दोस्तों भूमि अधिग्रहण का 90% कार्य मात्र 6 महीने के अंदर ही पूरा किया गया था। वहीं 9 महीने के अंदर यहाँ पर 100% लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो गया था। एक्सप्रेसवे पर 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से व्हीकल चलेंगे। एक्सप्रेसवे के डेवलपमेंट की बात करें तो इसके लिए PPP मॉडल चुना गया है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में PBFOT बेसिस पर डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफर मॉडल कहते हैं। दोस्तों, एक्सप्रेसवे को 4 ग्रुप में बांटा गया है और 4 ग्रुप के लिए बिड निकाले गए थे और यहाँ पर दोस्तों ट्रांसपेरेंट कॉम्पिटिटिव बिड यूपीडा ने रखी। 16 दिसंबर 2021 को बिड निकाली गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों ग्रुप 1 का कॉन्ट्रैक्ट IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ने जीता जो कि करीब 1,746 करोड़ में ग्रुप 1 डेवलप करेगी। वहीं ग्रुप 2 का कॉन्ट्रैक्ट अडानी एंटरप्राइजेस ने 1,720 करोड़ में जीता। वहीं ग्रुप 3 का कॉन्ट्रैक्ट अडानी एंटरप्राइजेस ने 2,117 करोड़ में जीता। वहीं ग्रुप 4 का कॉन्ट्रैक्ट अडानी एंटरप्राइजेस ने 2,099 करोड़ रुपीस में जीता। तो कुल मिला के दोस्तों 7,742 करोड़ रुपीस का खर्च आएगा इसके डेवलपमेंट वर्क के लिए। इतने अमाउंट पर बिड रखी गई है। इन सभी कंपनीज को लेटर ऑफ अवार्ड मिल गया था 20 दिसंबर 2021 को, यानी कि पूरा बिडिंग प्रोसेस यहाँ पर 4 दिनों में कंप्लीट हो गया था। इन दोनों कंपनीज को लेटर ऑफ अवार्ड 20 दिसंबर 2022 को मिल गया था और एक्सप्रेसवे पे जो काम है वो अप्रैल में स्टार्ट हो गया। दोस्तों, जब भी यहाँ पर नया डेवलपमेंट होता है सबसे पहले यहाँ पर जियोथर्मल वर्क किया जाता है जिसमें मिट्टी की जांच की जाती है। 2-3 महीनों में ये काम कंप्लीट किया गया। इसके अलावा जो एक्सप्रेसवे का सिविल वर्क है देन स्टार्ट किया गया। जब निर्माण कार्य शुरू हुआ था तब से अब तक करीब 22 महीने हो चुके हैं, यानी कि 1 साल 9 महीने बीत चुके हैं। और अगर हम लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो वो 18 दिसंबर 2023 तक की अपडेट हमारे पास है। तो दोस्तों, जब एक्सप्रेसवे का डेवलपमेंट होता है तो फेस वाइज होता है। सबसे पहले CNG वर्क होता है जिसको हम क्लियरिंग एंड ग्रबिंग वर्क कहते हैं। उसके बाद अर्थ वर्क होता है, फिर GSB वर्क होता है, फिर WMM वर्क होता है, फिर DBM वर्क होता है। देन उसके बाद एक्सप्रेसवे लगभग कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर हम फेस वाइज को देखेंगे कि कहाँ पर कितना काम हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों जो फेस आता है वो आता है कैरिगवे पे क्लियरिंग एंड ग्रबिंग। अगर दोस्तों हम इस वर्क को देखें तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो भी ट्रीज, स्टम्प्स, रूट्स, ग्रेन या किसी प्रकार की वेजिटेशन, रॉक्स, ये सब एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट में आते हैं, उन सब को रिमूव किया जाता है। ये सबसे इनिशियल फेस होता है और सबसे इम्पोर्टेंट फेस होता है। यहाँ पर सारा प्राइमरी वर्क होता है। और अगर हम गंगा एक्सप्रेसवे के CNG वर्क की बात करें तो ये 100% कंप्लीट हो गया है, यानी कि सभी प्रकार के जो भी अनसूटेबल मटेरियल हैं उन सबको रिमूव कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम दूसरे फेस की बात करें तो वो होता है अर्थवर्क। अर्थवर्क काफ़ी मुश्किल होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। इस फेस के तहत एक्सक्यूवेशन, ग्रेडिंग और फिलिंग का काम किया जाता है। अगर हम एक्सक्यूवेशन की बात करें तो यहाँ पर डिगिंग और सॉइल्स, रॉक्स, इन सब को रिमूव किया जाता है जो कि सूटेबल नहीं होते हैं एक्सप्रेसवे के लिए। वहाँ पर स्पेस भी बनाया जाता है। ग्रेडिंग, इसके अंतर्गत यहाँ पर लेवलिंग की जाती है, मिट्टी को समतल बनाया जाता है और जो भी स्पेसिफाइड डिजाइन है उसके अंतर्गत यहाँ पर कार्य शुरू होता है। फिलिंग के वर्क में एक स्टेबल फाउंडेशन तैयार की जाती है
ताकि यहाँ पर जो एडिशनल प्लेसमेंट हो वो सही से फिल हो पाए। दोस्तों अगर हम अर्थवर्क की बात करें तो ये बहुत ही क्रूशियल होता है, एक्सप्रेसवे की स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये एक्सप्रेसवे की ड्यूरेबिलिटी को भी बढ़ाता है। अब यहाँ पर दोस्तों सॉलिड फाउंडेशन रखना बहुत जरूरी है। और अगर हम इसके अभी लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो गंगा एक्सप्रेसवे का 52% अर्थवर्क कंप्लीट हो गया है। तीसरा फेस है जीएसबी वर्क। दोस्तों जो जीएसबी वर्क होता है इसका पर्पस रोड को फाउंडेशन देना होता है। यहाँ पर ग्रैनुलर मटेरियल, इनका मिक्स, सॉयल और उसके एग्रीगेट्स, इन सब का एक कॉम्पोजिशन बनाया जाता है जो कि एक स्टेबल बेस, इसके अलावा लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है डिफरेंट रीजन में। इसके अलावा यहाँ पर वाटर के रिमूवल के लिए भी काम किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम इसके वर्क की बात करें तो इसका 28% वर्क कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं फेज 4 की, तो इसको हम WMM वर्क कहते हैं, जिसको हम वेट मिक्स मैकडम भी कहते हैं। इसके तहत दोस्तों तो जीएसबी के ऊपर वाली एक लेयर होती है, इसके अंतर्गत वाटर बाइंडिंग मॉलिक्यूल जैसे कि सीमेंट, लाइम और मिक्स एग्रीगेट यहाँ पर लगाया जाता है। इसकी जो मेन फंक्शनिंग होती है वो एक्सप्रेसवे के जो लोड होते हैं इसको सब्सिक्वेंट लेयर्स में फैलाना होता है ताकि लोड एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ना रहे। ये लोड बेयरिंग कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। गंगा एक्सप्रेसवे का ये जो काम है ये 25% कंप्लीट हो गया है। और सबसे लास्ट वर्क होता है डीबीएम वर्क, जिसको हम डेंस बिटुमिनस मैकडम कहते हैं। इसका पर्पस बिटुमिनस लेयर प्लेस करना होता है सबसे ऊपरी वाली लेयर पे। दोस्तों ये एक आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसको बिटुमिनस से कोट किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों जो सरफेस होती है ये बहुत ही स्मूथ हो जाती है और ये जो अंडरलेइंग लेयर होती है इसको प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर इसका 23% वर्क कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये फेस 1 डेवलपमेंट वर्क होता है एक एक्सप्रेसवे का। ये तीनों लेयर्स एक्सप्रेसवे की स्ट्रक्चर, डिजाइन, स्टेबिलिटी और इसकी ड्यूरेबिलिटी के लिए इन सभी का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अब हम आंकड़ों की बात करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि दोस्तों एक्सप्रेसवे की डेडलाइन 2024 के एंड में रखी गई है। तो यहाँ पर ये प्रश्न आता है क्या ये 2024 के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा? तो इसके दो आंसर हो सकते हैं कि हो भी सकता है और नहीं भी। इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि एक्सप्रेसवे का जो अर्थवर्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अर्थवर्क का काम जैसे जैसे अर्थवर्क का काम होगा उसके बाद के जो काम है वो तेजी से हो पाएंगे। तो एक्सप्रेसवे की जो डेडलाइन है वहां पर काम हो पाएगा, ये डिपेंड करेगा आने वाले महीनों में काम कितनी तेजी से होता है। यहाँ पर दोस्तों 3 डेटा मेरे पास हैं, इन सभी का मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें कंपैरिजन मेन देखेंगे वो है स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसके अलावा अर्थवर्क का काम, क्योंकि अर्थवर्क का काम जैसे जैसे होगा उसके बाद के काम तेजी से होंगे। तो सबसे पहला जो डेटा है वो अक्टूबर का है। तो यहाँ पर दोस्तों अक्टूबर तक जो अर्थवर्क का काम था वो 44% था और ओवरऑल वर्क 22% था और अक्टूबर तक 575 स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गए थे। वहीं जो दूसरा डेटा है वो 28 नवंबर 2022 तक का है। यहाँ पर दोस्तों 50% अर्थवर्क कंप्लीट हो गया था, इसके अलावा ओवरऑल 26% काम कंप्लीट हो गया था। और अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो यहाँ पर 1348 स्ट्रक्चर्स में 717 स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गए थे, यानी कि काम काफी तेज हुआ था। अब यहाँ पर दोस्तों जो लेटेस्ट डेटा है जो अभी तक का है उसमें देखें तो 52% अर्थवर्क का काम कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा 1348 स्ट्रक्चर्स में 775 स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अर्थवर्क का काम थोड़ा लेट चल रहा है, ये हमें इन आंकड़ों से पता लग रहे हैं। अब दोस्तों 2024 में ये पूरा होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा कि आने वाले 6 महीनों में काम कितनी तेजी से होता है। दोस्तों ये प्रोजेक्ट डायरेक्ट हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा नेशनल कैपिटल रीजन से ईस्टर्न उत्तर प्रदेश को। इसके अलावा ये एक ऑल वेदर हाई स्पीड कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा इसके अगल बगल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी डेवलप किए जाएंगे जो कि रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करेंगे। इसके अलावा राज्य की इकोनॉमी के लिए भी सहायक होंगे। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।